हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं आपकी रश्मि हाजिर हूँ एक फिर से नए ब्लॉग के साथ। और ये ब्लॉग है करवा चौथ वाले दिन का। और उसके पहले की जो तैयारी थी, यानी कि जो हमने शॉपिंग की थी या जो हम सामान खरीद के लाए थे, वो हमने लास्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर कर दिया था। रात को मेहंदी लगाते लगाते ही काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए हम लोग लेट सोए। लेकिन अगले दिन मेरा और मम्मी दोनों का ही फास्ट था, तो हम लोग सुबह जल्दी उठे। वही अपना डेली रूटीन वाला काम जो होता है, झाड़ू पोछा नहाना धोना करके पूजा पाठ करके हम लोग आ गए थे भोग बनाने के लिए। हमारे यहाँ जो करवा चौथ की पूजा होती है उसमें कढ़ी चावल का भोग ज़रूर लगता है। अपना जो पूड़ी या सब्जी जो आप बनाओ वो तो बनता ही बनता है, लेकिन जो लोग फर्रुखाबाद या मैनपुरी साइड से होंगे उन्हें पता होगा कि करवा चौथ वाले दिन सबके घर में कढ़ी ज़रूर बनती है। और कढ़ी का जो असली स्वाद और खुशबू है वो सिर्फ चूल्हे की ही खुशबू और स्वाद से आता है। जो उसमें महक आती है ना कढ़ी जब बनती है। और ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम जहाँ रहते हैं यानी कि फ्लैट में वहाँ चूल्हा जल सके, तो हमने कहीं से जुगाड़ करके अंगीठी का जो हमने लास्ट सर्दियों में बनाई थी ना उसी का यूज़ किया है। तो लकड़ी वकड़ी इकट्ठी करके और अंगीठी चलाने की तैयारी की, फिर पकौड़ी बना ली। उसके बाद अब बारी आई थी कढ़ी बनाने की। तो सबसे पहले मम्मी ने वही कढ़ाई में तेल डाला। जब तक कि तेल गर्म हुआ, इधर मम्मी ने बेसन और जो मट्ठा होता है, हमने दही जमा लिया था घर में, बेसन में ही सब घोल लिया था। इधर जब तक कि लकड़ियाँ ना बहुत अच्छी चल रही थी यहाँ, और अंगीठी भी बहुत सही से चल रही थी। जब तक कि इधर मम्मी ने तैयारी करी, बेसन और दही वही घोल के और मसाले डाल के तैयार किया, तब तक इधर तेल बहुत अच्छा गर्म हो गया था। फिर उसमें हींग, जीरा और अपना वही सूखी मिर्च का तड़का लगता है कढ़ी में, वो डाला। और उसके बाद में जो घोल तैयार किया था नीचे का, बेसन, हल्दी और मिर्च और जो उसका थर्ड पार्ट पानी का और दही सब मिला के अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लिया था। और जब ये घोल अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें जो बेसन या दही था उसमें एक भी गुठली नहीं रह गई, फिर हमने जो हमारा तड़का था उसमें डाल दिया। और जब ये अच्छे से पक जाएगा, जब ये खूब खौल जाएगा, तब हम जो हमने सबसे पहले पकौड़ियाँ बनाई थी ना, वो सारी पकौड़ी हम इसमें डाल देंगे। और अंगीठी या चूल्हे की एक बात होती है ना कि इतनी जल्दी इसमें कढ़ी खौलने लगी थी। इतनी देखो कितनी अच्छा इसमें उबाल आ रहा है। जितनी अच्छी कढ़ी खौलती है उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। जब ये कढ़ी खूब अच्छे से खौल गई, पक गई, फिर उसके बाद जो हमने सबसे पहले पकौड़ियाँ बनाई थी वो सारी पकौड़ी इसमें डाल दी। जब ये अच्छे से इसमें मिक्स कर दी और फिर उसके बाद में थोड़ी देर इसे और खौलाया। और उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो गए, उसमें हरा धनिया डाल दो। और अगर आप चाहो तो इसमें सूखी मिर्च, जीरे और हींग का तड़का ऊपर से भी लगा सकते हो, तो इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। फाइनली हमारी कढ़ी बनके रेडी है। ये रेडी टू सर्व है। अब इसको हम नीचे उतार लेंगे और सबसे पहले लगाएंगे माता रानी का भोग। और फिर उसके बाद में हमने बनाई पूड़ियाँ, मम्मी ने बेल दी और मैंने फटाफट से निकाल दी, क्योंकि चूल्हा अच्छा जल रहा, मतलब अंगीठी जो थी वो बहुत अच्छी जल रही थी। और इस पे ना सारा काम बड़ी फास्टली हो जाता है। गैस पे हमें टाइम लगता है, लेकिन इसमें बंदी आँच लगती है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाता है। और फिर मतलब इसका टेस्ट जो होता है वो सच में डिफरेंट है। पहले तो मुझे नहीं लगता था, क्योंकि पहले मैं गाँव में थी तो डेली ही टेस्ट करती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद जब हम अंगीठी या चूल्हे का कुछ ऐसा खाते हैं तो उसका टेस्ट नॉर्मल टेस्ट से ज़्यादा बेटर लगता है। यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों लोग साथ मिलके ही काम कर रहे थे। मम्मी पूड़ियाँ बेल रही थी और मैं सेक रही थी। यहाँ पे उन्होंने कुछ बात बोल दी थी जिससे मुझे हंसी आ गई थी। और शानवी माता पहले ही बीच बीच में आगे बीच में कि मुझे पौली खानी है। वो पूड़ी को ना पौली बोलती कि मुझे पूड़ी खानी है। मैंने कहा बाबू भोग के लिए निकल जाए फिर खाना, लेकिन उसने जिद मचा रखी थी कि नहीं मुझे खानी है खानी है। सारी पूड़ियाँ बनने के बाद फिर जो हमारा खाना होता है, सब्जी बनाई और बाकी जो काम था फटाफट से हमने फिनिश करके और हम चले गए थे रेडी होने के लिए, मम्मी, मैं। और जब तक कि शाम होते होते, कहानी का टाइम होता है 4-5 बजे तक, तब तक कि शानवी को बहुत तेज़ फीवर चढ़ गया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद फिर शानवी को दवाई खिला के उसे लिटाया जब तक कि वो सोई। इधर मैं रेडी हो गई थी। फाइनल रेडी होके अब टाइम आ गया था महावर लगाने का। सबसे पहले मैंने मम्मी को महावर लगाया और उसके बाद में अपने लगा के और हम लोग चल दिए थे मंदिर पर। यहाँ मम्मी देख रही थी कि पॉलीथिन में सारा सामान है जो मंदिर में ज़रूरत होता है पूजा में, सिंघाड़े, केले और पुष्प और अक्षत, जहाँ पे हम गणेश जी की पूजा करते हैं। सबसे पहले हमने उनको फूल माला पहनाई और उसके बाद में जो हम दक्षिणा लेके जाते हैं वो दक्षिणा अर्पित करते हैं।
और जो उनके लिए प्रसाद में किसी किसी के यहाँ मीठा चढ़ता है या कोई फल चढ़ाता है, तो हम जो प्रसाद लेके गए थे हमने वो भी वहाँ पे चढ़ा दिया। सबसे पहले मम्मी ने पूजा करी और फिर उसके बाद में मैंने पूजा करी गणेश जी की। फिर उसके बाद पंडित जी ने हाथ में पुष्प और अक्षत लेके कथा सुनने के लिए संकल्प कराया। वैसे तो हम लोग कथा जो कहानी होती है करवा चौथ की, वो हम घर में भी किसी कन्या या किसी बड़े से सुन सकते थे, लेकिन पंडित जी के मुख से सुनना ज़्यादा सही लगा हमें। और मंदिर में फिर उसके बाद में अक्षत डाला और उसके बाद में सीख लगा के हमने करवे को साइड कर दिया, क्योंकि मेरे साथ कोई जिठानी अभी हमारे यहाँ प्रेजेंट नहीं है अवेलेबल, तो मैंने दूसरा जो जल का करवा था उसी से बदला है। नहीं तो आप गौर से भी बदल सकते हो। और यहाँ पे हमने थोड़ा अपने करवे को कर लिया था डेकोरेट। चाहो तो आप इसमें चावल का जो पीठा होता है, यानी कि चावल जो पीस के बनाते हैं, उससे कर सकते हो। लाइन की मतलब जो धारियाँ बनती है वो बना सकते हो, वरना आप जैसे जो सिंदूर या महावर होता है कोरा, उससे भी इसमें थोड़ा स्वास्तिक बना लिया, ओम बना लिया, तो थोड़ा डेकोरेट कर लिया था करवे को। और उसके बाद में इसकी टोटी में हमने लगा दी थी सीख। सुबह से तो खैर फुल एनर्जी के साथ सारा काम कर रही थी, नहीं लगा कि हाँ निर्जला फास्ट है, प्यास है या भूख लगी। भूख तो खैर मुझे इतना नहीं होता है, लेकिन जैसे कि मेरी लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं एक बहुत बड़ी टी लवर हूँ, तो मुझे प्यास लग गई थी इस टाइम तक। और एक तो बच्चे को ना अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर थोड़ा मन सा नहीं लगता है किसी चीज़ में। और इधर शानी की तबीयत ख़राब थी, तो इस टाइम तक मेरा सर दर्द बहुत तेज़ हो चुका था, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। लेकिन फिर भी बस लास्ट चाँद निकलने का ही टाइम था जब मैं ये सारी पूजा कर रही थी। और इसी टाइम पे हमारे यहाँ जो कढ़ी चावल बनता है उसका भोग लगता है। और घर में आप चाहो तो दोबारा कहानी सुन सकते हो। और फ़ोटो को जैसे कहीं कहीं पे ऐसा होता है छत पे बनाते हैं, दीवार में बनाते हैं चावल से, लेकिन हमारे यहाँ फ़ोटो लगा के पूजा होती है। तो यहीं पे हम फिर से जो आपको श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, या जो सासू माँ को मतलब जो किसी बड़े को, जिठानी को, अगर वैसे तो पंडित, अगर जिठानी सास नहीं होती है तो आप पंडित को दे सकते हैं। मैंने अपनी सासू माँ को दिया था सारा श्रृंगार का सामान और साड़ी लगा के। आप चाहो तो किसी को भी दे सकते हो, मतलब अपने से बड़े को। और सुहाग की चीज़ें तो दान करना बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे हमने पहले अपनी करवा माता को फूल माला चढ़ा दिया और उसके बाद में जो भी भोग लगाना था वो सब चढ़ा दिया। यहाँ पे हमारी अलग अलग थाली लगी हुई थी, क्योंकि हम में से सास बहू एक साथ पूजा नहीं कर सकते ना, मतलब एक ही जगह, तो इसलिए हमारी हर चीज़ अलग अलग थी। करवा अलग था और जल का लोटा अलग था, सीके और थालियाँ सब। और फाइनली पूरे दिन के इंतज़ार के बाद आज चंद्रमा के दर्शन हो गए थे। और जब सब लोग ऐसे रेडी होके सब एक साथ पूजा करते हैं ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। डेली तो हमारा डेली वही रूटीन होता ही है, लेकिन जब कोई स्पेशल डे होता है और सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। सबसे पहले मैंने और भाभी ने चंद्रमा का पूजन किया और टीका लगाया, और उन्हें जो मीठी सी भोग लगा के उनका पूजन किया, और उसके बाद में जो सीख लाए थे उससे पूजा करके फिर हमने उन्हें अर्घ दिया। और यहाँ पे पूजा के साथ साथ हमारा थोड़ा बहुत ऐसे हंसी मजाक आपस में ही चल रहा था। ऑफिशियली ये व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड अगेन हैप्पी करवा चौथ।